अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र से बिल्कुल ठीक हूँ। तो बिल्कुल रमज़ान के दिन करीब आ रहे हैं, तो मैंने सोचा इधर घर की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो इधर मैं अकेली एक साथ सारी सफाइयाँ नहीं कर सकती थी, तो इधर है ना मैंने मीट को बुला के सारी डीप क्लीनिंग करवाई थी। और जब है ना कोई भी मेहमान आने वाला होता है, तो हम घर में इतनी कोई सफाइयाँ निकालते हैं कि हमारे घर में कोई मेहमान आ रहा है। ये तो अल्लाह की तरफ से दिया हुआ मेहमान हमारे घर में 1 महीने के लिए आ रहा है, तो हमें भी घर साफ रखना चाहिए, अच्छे-अच्छे खाने बनाने चाहिए। तो ये बहुत ही प्यारा मेहमान है अल्लाह की तरफ से, और जब पूरा साल हम इस मेहमान का इंतज़ार करते हैं और जब ये आता है तो इतना ही दिल को सुकून मिलता है। और मेड आती है ना, तो इस मेड आने से भी इतना घर में टाइम पास हो जाता है। वो अपने दिल की कुछ बातें बता देती है, हम अपने दिल की कुछ हाल चाल सुना देते हैं। इससे अच्छा टाइम पास हो जाता है। और इधर है ना मैं अपने पुराने कपड़े जो पहनने में नहीं आ रहे थे, तो मैं इधर मेड को निकाल के दे रही थी ताकि किसी और के इस्तेमाल में आ जाए। और शाम में ना अजवा की फूफो आ गई थी मेहंदी लगाने अजवा को, तो अजवा इधर मेहंदी लगवा रही थी अपनी फूफो से। और यहाँ फ्रिज में इतने सारे माल्टे पड़े हुए थे जो है ना खराब हो रहे थे। अब एक एक करके कौन खाए, इससे अच्छा मैंने कहा चलो जूस ही इसका बना लेती हूँ। तो मैंने अपने लिए और अजवा के लिए तो जूस बना लिया था। और ये काम है ना मुझे बहुत बोरिंग लगता है। इतनी देर लग जाती है, इतना टाइम कंज्यूमिंग काम है ये और बहुत देर लग जाती है। अच्छा जी, तो शाम में फिर मैं अपने रूटीन के जो टेस्ट वगैरह होते हैं तो इधर मैं करवाने आ गई थी। और हर 6 महीने 1 साल में ना सबको अपने रूटीन के टेस्ट वगैरह करवाने चाहिए, जिसमें हो गए सीबीसी वगैरह। उसमें क्या हमें पता चल जाता है कि अल्लाह ना करे, खुदा ना ख़ास्ता हमारे जिस्म में कोई बीमारी तो नहीं पल रही है। तो आप लोग भी ज़रूर ये टेस्ट करवाया करें। इससे हमें हमारे जो अंदरूनी मसाइल हैं उनकी जानकारी हो जाती है। और फिर इतना लेट हो चुकी थी, आज मैंने सफाइयाँ भी निकाली थी और है ना फिर शाम में मैं चली भी गई थी। फिर है ना घर आके मैंने खाना बनाया था, और आप लोगों को मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि है ना गैस जाने की टेंशन से हड़बड़ी में खाना बनाना पड़ता है। ये जब मैं लेट खाना बनाने खड़ी होती ना, तो फिर मेरे साथ यही होता है। फिर मैंने कहा चलो अब इतने दिनों से व्लॉग भी नहीं बनाया है और बहुत छोटू सा व्लॉग लग रहा था मुझे, तो मैंने कहा चलो ये मैं रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ ताकि थोड़ा व्लॉग है ना लंबा चौड़ा हो जाए। तो आप लोग पीछे नॉइज़ सुन सकते हैं कि मेरे बच्चों का इतना कोई शोर था। बच्चों ने ना इतना शोर मचाया हुआ था, इरज फातिमा ने भी रो रही थी। तो बस मुझे जल्दी-जल्दी खाना अपना बनाना था, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरी गैस चली जाती है, इसकी वजह से ना मुझे ना सारे काम छोड़ के पहले खाने पे तवज्जो देनी पड़ती है। और है ना इधर मैं ना कढ़ाई बना रही थी, तो इधर मैंने बोनलेस मुर्गी ले आए थे मेरे हस्बैंड। तो वैसे ना जो कढ़ाई वगैरह होती है उसमें हड्डी वाली चिकन अच्छी लगती है, लेकिन वो बोनलेस ले आए थे। और है ना अक्सर है ना बोनलेस चिकन है ना मुझे चाइनीज़ आइटम में पसंद है, जैसे शाशलिक, मैक्रोनी, खौसा, ये सारी चीज़ों में ना बोनलेस चिकन अच्छी लगती है, लेकिन इन कढ़ाई वगैरह में ना हड्डी वाला चिकन अच्छा लगता है। तो इधर मैंने ना कढ़ाई बना रही थी, तो कढ़ाई के अंदर मैंने हस्बे ज़रूरत तेल डाला, चिकन डाली, टमाटर डाले, कुटी हुई मिर्च डाली, काली मिर्च डाली और शान कोरमा मसाला डाल के और इसे ना थोड़ी देर भून लिया। भूनने के बाद इसे दम पे पकने के लिए छोड़ दिया। और दूसरी तरफ मैं यहाँ पे रोटियाँ बना रही थी, और आज मुझे इतनी कोई जल्दी लगी हुई थी, क्योंकि है ना इधर हम लोग है ना कढ़ाई के साथ रोटियों के साथ साथ चावल भी खाते, तो मैं इधर चावल भी मुझे बनाने थे।
अच्छा जी, तो है ना इधर मैं रोटियां बना रही थी और मुझे रोटियां बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे ना सिर्फ़ है ना मुझे ऐसा दिल होता है कभी-कभार कि रोटियां नहीं बनाऊँ, डायरेक्ट है ना रोटियां बाहर की मंगवा लूँ। लेकिन है ना बाहर की रोटियां है ना सेहत के लिए भी अच्छी नहीं और है ना बाहर की रोटियां इतनी पसंद भी नहीं आती है। तो इसलिए ना मैं घर की रोटियां बनाती हूँ, भले है ना जितनी भी देर लगे। और है ना इधर मेरी रोटियां है ना जब मैं कैमरे के सामने बनाने जाती हूँ ना तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती है। और जब है ना जैसे अकेले मैं बनाती हूँ ना ठ ठ ठ ऐसी फ़ौरन बन जाती है रोटियां और इतनी अच्छी बनती हैं। और है ना जो मेरी अम्मी वग़ैरह जो हमारे बड़े बनाते हैं ना रोटियां, उनकी तो इतनी फूलती हैं रोटियां और इतनी मज़े की रोटियां बनती हैं। तो है ना मेरी तो है ना बस ऐसे लग रहा है बस मैं आगे पीछे से सेक रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं फूली-फूली हुई बनती रोटियां। और है ना मैंने एक और भी व्लॉग बनाया है, वो भी मैं आप लोगों के साथ जल्द शेयर करूँगी। रमज़ान प्रिपरेशन का व्लॉग है वो होगा वो मेरी तरफ से, तो मैं वो भी शेयर करूँगी। और ये जो रोटियां है ना मैं अक्सर है ना रात को बना के सो जाती हूँ, सुबह हमें नाश्ते में भी हो जाती है। ये हस्बैंड पराठा खाते हैं मैदे के आटे का और यहाँ पे ना मैं एक चक्की के आटे की रात को रोटियां बनाती हूँ। तो मुझे तो है ना सुबह नाश्ते में भी घर की रोटियां और है ना रात के सालन के साथ बहुत पसंद होती है। तो मैं ना ये खा लेती हूँ सुबह नाश्ते में। और हस्बैंड को तो नाश्ते में ना पराठा और चाय और अंडा ही चाहिए होता है इन्हें। और इन्हें ना ये सुबह सालन वगैरह टाइप कोई भी चीज़ पसंद नहीं है। मुझे तो बहुत पसंद होती है घर की रोटियां। उसे मैं तेल और घी डाल के है ना अच्छी तरह से कड़क करके फिर खाती हूँ, बहुत मज़े की लगती है। सुबह है ना जो बासी रोटियां होती है उसे गर्म करके खाने में बड़ा मज़ा आता है। और इधर मैं अपने सालन को भून रही थी और चेक कर रही थी इधर सारे मसाले पक चुके हैं और इसमें ना लाल मिर्च वगैरह नहीं डलती है, कोई भी स्पाइस नहीं डलता, बस कुटी हुई मिर्च और काली मिर्च डाली थी मैंने और है ना वो पैकेट डाल दिया था कढ़ाई का। और इधर मैंने ना भूनने के बाद थोड़ी सी प्याज डाल दी थी जो मैं बना के रखती हूँ, वो इधर मैंने डाल दी थी। और इसे अच्छी तरह भूनने के बाद मैंने ना इधर अदरक स्प्रिंकल कर रही थी। और वैसे है ना जिनके घर में सिलेंडर होता है ना उन्हें तो बहुत ही आराम हो जाता होगा। अगर कभी इंसान लेट सवेर भी हुआ ना तो उन्हें भागम दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी खाना बनाने के लिए। ये बस है ना झट से पट है ना हम जल्दी जल्दी बगैर टेंशन के ना खाना तैयार कर लेंगे। लेकिन है ना फिर डर भी लगता है वो सिलेंडर से, क्योंकि बेएहतियाती हो गई, फट जाते हैं आजकल सिलेंडर, बहुत से किस्से सुन चुके हैं तो इसलिए डर भी लगता है। और है ना इधर मैंने लास्ट में है ना सोया सॉस थोड़ा आधा चमचा डाला था और इसमें मैंने हरी मिर्ची और है ना अदरक के स्लाइसेस डाल के इसमें स्प्रिंकल कर दिए थे। और इधर मैंने चावल भी बना लिए थे साथ में। और ये मेरे एक कढ़ाई की फ़ाइनल लुक है, बहुत ही मज़े की बनी थी। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बहुत जल्दी भी बन जाती है और इजी सी रेसिपी और बहुत जल्दी बन जाती है। चलें अपना खूब सारा ख्याल रखें, मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ। अपनी दुआओं में ख़ास याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।